एक बार चेक करो ऑनलाइन गया, ऑडियो ठीक है या नहीं। सतनाम श्री हरवाहिगुरु। हाँ जी, नहीं वाईफाई नहीं पकड़ रहा, वाईफाई ऑडियो ठीक है। चलिए, प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर वाहेगुरु जी की आज्ञा हुई है, बाबा साहेब जी का आशीर्वाद, साईं जी का मार्गदर्शन, आज फिर हम सबको संगत के साथ मिल बैठकर जपजी साहेब जी की एक पौड़ी का सार, उसका लाभ जानने का अवसर मिल रहा है। इस वक्त जो दरबार में सजी साध संगत बैठी है, सबनी के वाहेगुरु, और जो ऑनलाइन संगत हमारे साथ जुड़ी है, सबनी के वाहेगुरु। प्यार से, भाव से, जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोहिणी वाले राम की जय, निज वैकुंठ राम की जय, आयो लाल सबई चौ झूले लाल, जय श्री राम। तो साथ संगत जी, जैसा आपको पता ही है, शनिवार को हम जपजी साहेब की पौड़ी का सार साझा करते हैं, और आज 27वीं पौड़ी का सार साझा किया जाएगा। 27वीं पौड़ी जो है जपजी साहेब की सबसे लंबी और भारी पौड़ी है। यूँ तो अगर हम देखें तो 26वीं पौड़ी, जिसमें अमूल गुण अमूल व्यापार था, उसमें भी 26 पंक्तियाँ थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में 27वीं पौड़ी में 22 पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये सब में बड़ी पौड़ी है जपजी साहेब की, अगर आप वॉल्यूम देखें। तो पौड़ी की तरफ जाने से पहले मैंने सोचा कि आज की शुरुआत एक कथा से करते हैं, वरना हर बार हम जब सार साझा करते हैं तो लगता है क्लासरूम में बैठे हैं। तो आज पहले हम ये एहसास करते हैं कि हम दरबार में बैठे हैं, और यहाँ से हम आगे का पाठ शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज आपको एक कथा सुना दूँ, पौड़ी का सार, उसके बाद में। तो कथा कुछ यूँ है कि एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। आप लोग इधर आ जाएं, जो लेडीज़ पीछे बैठी हैं इधर आ जाएं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही आकर्षक कद काठी वाला व्यक्ति, चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा हुआ था। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी गुहार लगाते हैं, आज पूछ रहे कहिए जी। तो मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगे, भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो मैं आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, भैया क्या मजाक है? तो उसने बोला कि भाई मजाक नहीं है, सच है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चाय तैयार हो गई है, चल अंदर आ जा। तो मैंने कहा कि इनको निपटा के आता हूँ। किसको निपटा के आता हूँ? किससे बात कर रहा है? ये है तो अंदर आ, चाय। ठीक है।
अब थोड़ी थोड़ी उस व्यक्ति की बात पे यकीन होने लग गया था और मन ही मन थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं जाकर सोफा पर बैठा ही था तो बगल में वो मेरे आके बैठ गया। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, हर रोज ये इतनी सारी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि मैं चिल्ला रहा हूँ, कि कोई अपनी माँ पे गुस्सा करे। तो अपने मन को थोड़ा शांत किया और समझा दिया कि भाई तुम ईश्वर की नज़र में हो, ज़रा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ, वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उसने भी कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु का वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी प्रभु के आगे कि देखो मैं कितना मन से तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा महाशय पहले से ही वहाँ बैठे हैं। ठीक है, सफ़र शुरू हुआ। तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम ईश्वर की नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि भाई इस काम के ऊपर के कितने पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था, प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। गाड़ी लेके थोड़ा आगे बढ़ा तो बढ़ते ही एक स्कूटर वाला गाड़ी के आगे से यूं बिना सिग्नल दिए, बिना हॉर्न दिए कट मार के गया और मुंह से कुछ शब्द, वही शब्द जो अक्सर निकल जाते हैं, निकलने ही वाले थे तब तक याद आया भगवान जी बगल में बैठे हैं। मुंह कौड़ा नहीं करना, मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकालना है, भगवान जी बगल में बैठे हैं। तो बस उसने प्यार से कहा भाई ज़रा संभाल के चला कर। खैर आगे पहुंचा। उस दिन ऑफिस में ना तो स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज़ अननेसेसरी निकल ही जाती थी मुझसे, लेकिन उस दिन सारी गालियां, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, इसमें बदल गई। कमाल। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि मुझे पता था कि भगवान ईश्वर मेरे बगल में बैठा हुआ है और मुझे अपना इम्प्रेशन खराब नहीं करना था। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में ईश्वर पहले ही बैठे हुए थे। तो ईश्वर को बोल दिया प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। अब उनके चेहरे पर बड़ी संतोष भरी मुस्कान थी कि मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ। खैर प्रभु ने भी सीट बेल्ट लगा ली। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप ग्रहण कीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तुमने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, यूँ तो रोज बाहर होता है, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं सिर्फ खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती माँ, कोई कमी नहीं है। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन शांत दिमाग के साथ तकिए पे अपना सर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सर पे हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत से लोग कहते हैं रात में नींद नहीं आती तो मैं थोड़ा म्यूज़िक सुन लेता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, दिल बहला लेता हूँ, तब थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ। तो ईश्वर ने कहा आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गया। फिर गालों पर प्यार से थपकी पड़ी। कब तक सोएगा? जाग जा। लेकिन ये माँ की आवाज़ थी, ईश्वर की नहीं। याद आए वो सारी बात। सपना था शायद, सपना ही होगा। नींद से जाग गया लेकिन समझ में आ गया उसका इशारा। तुम नज़र में हो, मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर है। और जिस दिन हम ये समझ गए कि वो देख रहा है 24 घंटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आपकी आंखें खोल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। बस हमेशा याद रखो कि हम सांसारिक कैमरे में नहीं बल्कि प्रभु के कैमरे की नज़र में हैं। 24 घंटे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब पर उस प्रभु परमात्मा की नज़र है। वो अपनी दरगाह में बैठे बैठे सब पे नज़र डाल रहा है, सबकी गतिविधियाँ देख रहा है। और जो भी गतिविधियाँ करता जाता है, प्रभु ने चित्रगुप्त अपॉइंट करके रखा है कि सबके कर्मों का लेखा जोखा जोखा तुम लिखते जाओ। और धर्मराज को बोल के रखा है कि तुम इनके कर्मों के हिसाब से इनका न्याय करते जाओ, और मैं देखूं कि जो रचनाएं मैंने बनाई हैं वो मेरी हुक्म में चल रही हैं या नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत अपार अथाह ब्रह्मांड, उसमें रहने वाले कितने प्राणी, कितने जीव, कितने पदार्थ, उन सबको बनाने वाला वो कहाँ रहता होगा? उसका भी तो अपना कोई घर होगा, उसका भी तो अपना कोई महल होगा, दरगाह होगी। हम बार बार कहते हैं कि प्रभु की दरगाह में जगह मिले। कैसी होगी उसकी वो दरगाह? कहाँ होगा वो दरवाज़ा जहाँ से जाकर हम प्रभु के उस दरगाह में पहुँच सकते हैं? ये सांसारिक मनुष्य नहीं सोचता, ये वही सोचता है जिसकी लौ प्रभु के साथ लगी होती है, जिसके मन में प्रभु के प्रति विश्वास होता है, जिसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम भरा होता है, वही उसको ढूंढने जाता है कि मेरा प्रिय, मेरा परमात्मा, मेरा स्वामी, मेरा मालिक किस दरगाह में रहता है। यही कुछ भाव आज की इस पौड़ी में है। गुरु साहब फरमाते हैं, सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सरब संभाले। कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, कौन सा उसका घर है, कैसा उसका घर है, उस घर का दरवाज़ा कहाँ है, कहाँ मैं ढूंढूं, जहाँ बैठकर उसने ये सारी सृष्टि संभाल के रखी हुई है। सिर्फ एक मैं नहीं, सारी सृष्टि संभाल के रखी हुई है। ऐसे परमात्मा का घर तो बहुत महान, पवित्र मंदिर के समान होगा। आज हम सब जो सनातन संस्कृति के लिए, हमारे लिए पवित्रतम जगह क्या होगी? मंदिर, जहाँ हमें प्रभु के दर्शन होंगे। तो वो प्रभु जहाँ रहता होगा वो क्या मंदिर होगा? अब अगली पंक्ति में गुरु साहब एक बात कहते हैं, वाजे नाद अनेक असंख्या, केते बावन हारे। दूसरी पंक्ति जरा समझने योग्य है। पहली पंक्ति को ही मैं पूरा करूं। भगवान ने मनुष्य को हमेशा दो ऑप्शंस दिए हैं, अपने भी निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, जिससे नास्तिक भी पैदा होते हैं, आस्तिक भी पैदा होते हैं। निर्गुण भगवान ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। साथ ही साथ भक्ति मार्ग भी दिया है,
ज्ञान मार्ग भी दिया है, इतने सारे ऑप्शन दिए। साथ ही साथ उन्होंने जीने के भी 2 तरीके दिए हैं, एक है भोग का, एक है योग का। भोग वो जिनका ध्यान संसार में ही लगा रहता है, वो प्रभु की तरफ ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना ख्याल करते हैं, ना प्रभु से प्रेम करते हैं, ना उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। वो उनकी सारी तृप्ति सांसारिक चीज़ों से ही पूरी हो जाती है, वो ऊपर पलट के देखते हैं। ऐसे लोग भोगी होते हैं। दूसरा रास्ता दिया है योग का। ये योग संसार छोड़ के संसार बनाने वाले से जोड़ता है, उस ब्रह्म से जोड़ता है सीधा। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, सीधा ये जो बनाई है, फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री के मालिक से बात, वो योग का रास्ता है। तो जो लोग योग में जाते हैं उनकी तृप्ति किससे होती है? प्रभु का नाम लेने से, प्रभु से प्रेम करने में। तो वो ऊंची बातें करते हैं। इसीलिए जो खोजी मनुष्य होता है, जो भक्ति में लीन होता है, जो प्रभु को खोजना चाहता है, वो उसके सामने 2 दरवाजे होते हैं, एक जो संसार की तरफ खुलता है, एक जो निराकार की तरफ खुलता है, निरंकार की तरफ खुलता है। अब वो ये जानने की कोशिश करता है इसमें से कौन सा दरवाज़ा है जो आपकी दरगाह जाता है। अब उसे पता चल गया कि ये दरगाह जाता है। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? घंटा बजाते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही घंटा लगा होता है। घंटे को बजा के हम ध्वनि निकालते हैं, नाद उत्पन्न करते हैं, और उस नाद के साए में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जो प्रभु परमात्मा वहाँ बैठा हुआ है, उसके उस दरगाह रूपी मंदिर में क्या है जो हम बजाकर अंदर जाएंगे? किसका नाद करें? तो गुरु साहब आगे फरमाते हैं, वाजय नाद अनेक असंख्या केते बावन हारे। वाजय नाद, अनेक तरह के नाद वहाँ उत्पन्न होते हैं प्रभु की दरगाह के आगे, अनेक, असंख्य। और बजाने वाले भी वहाँ पे अनेक हैं, असंख्य हैं, और कोई ऐसे वैसे बजाने वाले नहीं हैं। देवी देवता उनके दरगाह पे नाद करते हैं, वाद्य बजाते हैं, संगीत उत्पन्न करते हैं। जब भी हम सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की बात करते हैं तो हर देवी या देवता के हाथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र होता है कि नहीं होता है? कुछ जरा एग्जाम्पल बताओ। मृदंग किसका वाद्य है? गणेश भगवान जी का। गणेश भगवान मृदंग बजाते हैं। एक तारा, देवर्षि नारद एक तारा लेके चलते हैं। खड़ताल कौन बजाता है? मीरा, सूरदास। बांसुरी श्री कृष्ण, वीणा माँ सरस्वती, डमरू शंकर बाबा, शंख भगवान विष्णु। गुरु नानक देव साहब जी के साथ कौन सा वाद्य था? रबाब। और गुरु अर्जन देव साहब जी के पास कौन सा वाद्य था? सारंग। और कोई जोड़ना चाहेगा? आप बताएं। तो ऐसे गुरु के भक्त, ऐसे गुरु के अनन्य भक्त उनके दर पे ऐसे वाद्य यंत्र बजाकर नाद करते हैं, और बजाने वाले भी असंख्य हैं, असंख्य उनके वाद्य यंत्र हैं। मंदिर में प्रवेश हो रहा है। जब मंदिर में प्रवेश होता है तो रागों में शब्द कीर्तन बज रहे होते हैं। जब भी हम यहाँ दरबार आते हैं तो यहाँ पाठ चल रहा होता है। यहीं तक चाहे संदली पे रागी बैठे होते हैं, प्रभु की वाणी का गुणगान कर रहे होते हैं। कितना आनंद आता है, मन आत्म विभोर हो जाता है। प्रभु की दरगाह पे कौन सा बज रहा होगा? कौन सा भजन बज रहा होगा? तो गुरु साहब फरमाते हैं, केते राग परिस्यों कहिए केते गावण हारे, कि कितने ही तरीके के राग हैं, उन रागों के परिवार हैं जो उस प्रभु की दरगाह पर नित नए बजते रहते हैं। एक राग से उनके परिवार, रागनियाँ निकली, उन रागनियों को मेल जोल कर एक नया राग बना, उनका कितना परिवार गया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गुरु ग्रंथ साहिब में राग भैरवी, प्रथम राग भैरवी, सही है? रागमाला में कितने
रागों का वर्णन है, 30 रागों का वर्णन है, लेकिन उसमें भी वो बताते हैं कि राग भैरवी का भी कितना बड़ा परिवार है। 18, 10, 20, 18 और 10, 28, 28 और 20, 48। भैरवी का इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा राग है भैरवी। फिर श्री राग और रागों की लंबी कतारें हैं, उनकी रागनियाँ हैं, इतना बड़ा परिवार। ये राग, क्योंकि ये पवित्र राग हैं और ये देवों के साथ जुड़े हैं, इनमें दैवीय शक्तियाँ हैं। इन रागों का उच्चारण उस प्रभु परमात्मा की दरगाह में होता है और गाने वाले भी अनंत हैं। ऐसे दरगाह पर आरती भी तो कितनी आलीशान होती होगी। आलीशान आरती, गगन में थाल रविचंद दीपक, बनेतार का मंडल, जनक मोती, ऐसी महान आरती होती है उस प्रभु परमात्मा की दरगाह में। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, गावे तुमनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। आगे गुरु साहब कहते हैं कि तुझको पवन पानी बैसंतर यानी अग्नि भी गाते हैं, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे से यहाँ पे गुरु साहिब जी का मतलब है उस्तति। उसकी उस्तति करते करते डूब जाना, मगन हो जाना, समाधिस्थ हो जाना, एक रूप हो जाना। सिमरन करने के लिए उनका गुणगान करना है, उनको मनाने के लिए उनका गुणगान करना है, उनका प्रेम पाने के लिए उनका गुणगान करना है। और किसी से प्रेम तभी हो पाएगा जब आप किससे लौ लगे होगी, जब आप उसकी अच्छे अच्छे गुण जानते होंगे, जब आपको उसकी महिमा पता होगी, उसकी पावर, उसकी शक्ति पता होगी, तभी आप ऐसे व्यक्ति का कोई गुणगान गा सकते हैं। वो तो ठहरा प्रभु परमात्मा, इस जगत का स्वामी पालनहार। तो ऐसे प्रभु के गुण भी आसानी से नहीं गा जा सकते, कहते हैं। और गुण गाने वालों में हमारा नंबर तो बहुत बाद में है। हमें तो इस धरती का निर्माण ही प्रभु ने पंच तत्वों से किया है, और उन पंच तत्वों में जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट तत्व हैं वो हैं पवन, पानी और अग्नि। अगर ये तीनों ना हो तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर हम देखें कि धरती तो मंगल की भी है, धरती तो चंद्रमा की भी है, धरती तो अन्य ग्रहों की भी है, और ब्रह्मांड उन सबके पास है, लेकिन पानी, अग्नि और पवन, ये तीनों अगर मिल जाएं तो ही जीव का निर्माण हो सकता है। तो जीव की उत्पत्ति से लेकर वो भी उनका गुणगान करते हैं। साथ ही साथ ये तो हो गई उत्पत्ति, और जब विनाश होता है तो तब किसका काम होता है? कौन प्राण हरने आता है? धर्मराज, उनके दूत। इसीलिए गुरु साहब आगे लिखते हैं, गावे तुमनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। और धर्मराज, राजा धर्मराज भी आपके द्वार पर आकर आपके गुणगान करते हैं। मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कोई आपके गीत, आपके गुण गा रहा है। गावे चित्त गुप्त लिख जाने, गावे चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। चित्रगुप्त, सबको पता है कि चित्रगुप्त जो है वो धर्मराज जी के सहायक हैं। धर्मराज जी जो न्याय करते हैं वो चित्रगुप्त के लेखे के ऊपर ही करते हैं। और चित्रगुप्त भी देखिए अपने नाम में कितना रहस्य जुड़े हुए हैं। चित्रगुप्त, वो चित्र जो गुप्त रहता है, जो कोई नहीं बता सकता कि ये चित्र कैसा है। और वो कैसे ये गुण लिखते हैं? जब हम कोई कर्म करते हैं, हम सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा कर्म किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कर्म हो। वो क्या कर्म था, उससे कौन सा संस्कार बना, उससे कौन सा चित्र बना, वो चित्रगुप्त डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में
है ही नहीं, फल उसके हाथ में है। इसीलिए चित्रगुप्त कहते हैं कि गावै चित्रगुप्त, जो सबके लेखे लिखता है और उसको सबको पता है कि इसने ये कर्म किया था लेकिन इसका नतीजा क्या है, सब कुछ जानता है, वो भी आपके गुण गाता है। और लिख लिख धर्म विचारे, और उसके ही लेख पर विचार करके धर्मराज न्याय करते हैं व्यक्तियों के कर्मों के साथ, वो भी आपके गुण गा रहे हैं। गावे ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। आगे गुरु साहब कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ईश्वर यानी विष्णु भगवान, जिन्हें कहते हैं कि जो विश्व की पालना करते हैं, जो सृष्टि की पालना करते हैं, ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि बनाई, और यही नहीं बल्कि अनेकों जो देवियां हैं वो भी आपके गुणगान करती हैं, वो भी आपके दर पर आकर गुणगान करती हैं। और ये देवी देवता वो हैं जिनको आपने संवारा है, जिनको आपने बनाया है, और जो आपके इस ब्रह्मांड के में शोभित है, सुशोभित है। सोहन सदा सवारे, जिनको आपने ही संवारा है और जो आपके इस ब्रह्मांड में, आपके इस महल में शोभायमान है। गुरु साहब आगे कहते हैं, गावै इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतिया दर नाले। और तो और जो इंद्र लोक के आसन पे बैठा हुआ है, इंद्र जो देवताओं का राजा है, वो भी आपके गुण गा रहा है। साथ ही साथ और देवता भी उसके साथ आपके दर पर आकर आपके गुणगान गा रहे हैं, आपको लुभाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपका प्रेम पाना चाहते हैं, सिमरन में रच बस जाना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कितनी बड़ी बात कही है गुरु साहब ने। जब भी हम भगवानों की तस्वीर देखते हैं, शंकर भगवान भी हमेशा समाधिस्थ होते हैं, विष्णु भगवान भी समाधि में होते हैं, ब्रह्मा भी समाधि में होते हैं। वो किसको याद करते हैं, किसका सुमिरन करते हैं? इसी पार ब्रह्म परमात्मा का वो भी सुमिरन करते हैं कि वो भी उनसे उनकी लौ लगी हुई है, वो भी उनका प्रेम पाना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। अब धीरे धीरे गुरु साहब इस जगत से जोड़ते जा रहे हैं। अभी तक तो हम देवताओं की बात कर रहे थे, अब कहते हैं मनुष्यों में भी सबसे उच्च जो होते हैं वो होते हैं जो समाधि में रत रहते हैं, जो समाधि में रहते हैं। उनके सेवक वो भी प्रभु के गुण गा रहे हैं। अब कैसे गुण गा रहे हैं? समाधि तो तभी लगेगी जब नाम में लौ लगेगी, जब नाम में कोई डूबा होगा, जिसको नाम के अलावा और किसी चीज़ में रस नहीं आता होगा, तृप्ति नहीं आती होगी, सारी की सारी उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी तपस्या, उसका ध्यान सिर्फ एक जगह है, वो परमात्मा। वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है, वो ही मनुष्य जो कि समाधि के अंदर होता है, वो समाधि में लीन रहकर भी प्रभु को ही याद करता है और इस तरह से वो गुणगान करता है। यही उसकी तरफ से गुणगान हुआ, जैसे अन्य देवी देवता करते हैं। कहते हैं अंदर गावन साध विचारे, और साथ साथ साधु जन जो हैं वो भी प्रभु का गुणगान करते हैं। कैसे गुणगान करते हैं? साधु वो होते हैं जो अपने मन को साधते हैं और पढ़ कर प्रभु के बारे में जानकर, विचार करके, ध्यान करके, इस माध्यम से वो प्रभु को ध्याते हैं। फिर ध्यान में हमेशा प्रभु रहते हैं। तो सबका जपने का, गुणगान करने का, रमे रहने का, सिमरन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब अलग अलग तरीकों से काम एक ही कर रहे हैं, उस प्रभु के गुण गा रहे हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, सिद्ध समाधि से मुझे एक और
बात याद आई, आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा आपको बता दें। संसार में जीना मतलब समस्याओं में जीना, मतलब दुविधाओं में जीना, मतलब अज्ञानता में जीना। जो इस तरह से जीते हैं वो संसार में जीते हैं, लेकिन जो समाधि में जीते हैं वो निरंकार पाने के लिए जीते हैं। समस्याओं का अंत होने पर ही वो समाधि स्थित होते हैं, ज्ञान का बोध होने पर ही उनको समाधि लगती है। ज्ञान का बोध होने पर जिनको समाधि लगती है सबसे बड़े तपस्वी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मृग छालाओं पर बैठकर ही ध्यान लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी तपोवन में जाकर किसी पेड़ के नीचे ही समाधि लगाएं। जो समाधि पुरुष होते हैं, जो ऐसे उत्तम पुरुष होते हैं, वो तत्ते तवे के ऊपर बैठ के भी समाधि लगा लेते हैं। गुरु अर्जन देव साहिब जी जिन्होंने तत्ते तवे पर बैठकर समाधि लगाई, उनके सर के ऊपर गरम गरम रेत डाली जा रही थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। सबसे बड़ी समाधि, सबसे बड़ा सिद्ध साधक इस जमाने में गुरु अर्जन देव जी से बड़ा और कोई नहीं। तो समाधि की वो अवस्था होती है कि आप कहाँ बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान और टोटल ध्यान सिर्फ प्रभु में होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति समाधि में जा सकता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। कहते हैं जति कौन होता है? जीतने वाला। किसको जीतने वाला? अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। अब देखिए कहाँ सिद्ध साधक है, जो आँख भी खोल के अपना ध्यान डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कंटिन्यूसली उसी ध्यान में लगे रहते हैं। अब फिर आए साधु जो विचारों में रहते हैं, जो ध्यान में रहते हैं। अब आए जति जो इंद्रियों को काबू में करते हैं, जो इंद्रियों में काबू करते हैं कि ना तो हमें गलत बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, सीधी सच्ची राह पर चलना है। इस तरह से अपनी 10 इंद्रियों को काबू में करने वाले को जति कहते, जीतने वाला, जतन करने वाला। गावे जति सती संतोखी। और सती कौन है? यहाँ पे सती का मतलब है दानी। दानी कोई भी हो सकता है, कोई धन का दान करे, कोई अन्न का दान करे, वस्त्र का ज्ञान दान करे, ज्ञान का दान करे। तो ऐसे सती जो सत्य की मार्ग पर चलने वाले ही कर्म करते हैं, ऐसे सती। और संतोखी, संतोखी जैसा भी है सब मंजूर है, जैसा तेरा भाणा चंगा लगेगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं सब में खुश हूँ, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। सबसे बड़ी संपदा संतोख की संपदा। तो कहते हैं कि चाहे संतोखी हो, चाहे दानी हो, चाहे जति हो, सब अपने अपने कारज से, अपने अपने कर्मों से उस प्रभु परमात्मा के ही गुण गाते हैं, उसकी रजा में ही चलते हैं उसको मनाने के लिए। गावे वीर करारे। और तो और जितने भी, सिर्फ यही नहीं जो ध्यान वाले, दान वाले, ऐसे कर्म करने वाले, जो बहुत तगड़े शूरवीर होते हैं, योद्धा, वो भी प्रभु के गुण गाते हैं। वो कभी भी बिना प्रेयर किए अपना कर्म करने नहीं जाते। आगे गुरु साहब कहते हैं, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। कि अनेकों महर्षियों ने, रखीसर मतलब ऋषि प्लस ईसर, रखीचर, महर्षि, महर्षि हों, पंडित हों, वो युगों युगों से वेदों का पाठ करके प्रभु के बारे में गूढ़ ज्ञान जान करके उस प्रभु के गुण गाते हैं। सबके अपने कर्म है, सबके अपने अपने गुण हैं। जिसको जो गुण मिला हुआ है वो उसी गुण का इस्तेमाल करके कर वही कर्म रहा है, प्रभु को याद कर रहा है, प्रभु के गुणगान गा रहा है। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले। अब गुरु साहब कहते हैं कि मोहनिया मनमोहन, यानी मन मोहने वाली मोहनिया, इतनी सुंदर जो नार होती है,
अप्सरा का नाम सबने सुना होगा कि मेनका सबसे सुंदर अप्सरा में गिनी जाती है। अनेक अप्सराएं हैं स्वर्गलोक में, लेकिन उनमें भी जो सबसे सुंदर अप्सरा है, ऐसी अप्सरा जो कि मोहन सुरगा मच्छ पयाले, सुरगा मतलब स्वर्ग, मच्छ मतलब मातलोक, मतलब ये धरती लोक जो हमारी माता के समान है, और पयाले मतलब पाताल लोक। ऐसी मनमोहिनी, ऐसी सुंदर स्त्री जो इन तीनों लोकों के जो प्राणी हैं उनको मोह ले। इतना रूप, इतना यौवन, इतना रूप का भंडार हो जिसके पास, वो भी प्रभु के गुण गाती है। वो प्रभु के गुण कैसे गाती है? बड़ी एक प्यारी सी बात बताऊँ। अक्सर मैं ये बात, इसका एग्जाम्पल आप सबको देती हूँ कि जो मन होता है, वो चेहरा जो है वो मन का आईना होता है। मन के जैसे भाव होते हैं चेहरे पर, वैसे ही भाव आते हैं। आप प्रभु के प्यार में डूबे रहो, उसी का तेज आपके चेहरे पर आएगा। आप अंदर क्रोध करो, उसी का गुस्सा आपके चेहरे के ऊपर आएगा। आपका गुस्सा आपके मन का आईना होता है। गुरु साहब कहते हैं कि हर एक के पास कोई ना कोई धन देकर भगवान ने भेजा है। किसी के पास धन की संपदा होती है, किसी के पास कर्म की संपदा होती है, किसी के पास ज्ञान की संपदा होती है, और किसी के पास रूप की संपदा होती है। लेकिन गुरु साहब एक बात और भी कहते हैं कि जो रूपवान होने पर जो इसकी शक्ति समझता है, वो हमेशा उस प्रभु के आगे नतमस्तक रहता है, जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। ऐसा होने के बाद भी उसने इतना बड़ी शक्ति उसको सौंपी है जिससे तीनों लोगों के प्राणी उसमें मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा बात जानने वाली हमेशा प्रभु के गुण गाती है, उसका शुक्राना अदा करती है। और जो गुण नहीं गाती, उसका रूप कभी फलित नहीं होता। वो कैसे फलित नहीं होता? गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी आपने सुखमनी साहब में पढ़ी होगी, जय जाने हव जोवनवंत सो होवत विष्टा का जन्म। कि वो जो ये समझता है कि मैं ही इतनी खूबसूरत हूँ, मेरी खूबसूरती में किसी का कोई योगदान नहीं है, जो प्रभु का शुक्राना अदा नहीं करती, प्रभु के साथ लिप नहीं जोड़ती, वो विष्टा का कीड़ा ही है। इसके अलावा उसके रूप का कोई मोल नहीं है। लेकिन जो स्त्री मोहनी होने के बाद ये जान जाती है कि ये जो मुझ पर कृपा हुई है, ये जो शक्ति मुझे मिली है, ये प्रभु परमात्मा की वजह से है, और वो उस प्रभु परमात्मा के आगे नमन करती है, उनका गुणगान करती है, उनसे जुड़ी रहती है, ऐसी का रूप और दिनों दिन बढ़ता है जिनके हृदय में प्रभु का नाम का वास होता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, गावे रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। अब तो सिद्ध की भी बात हो गई, साधक की भी बात हो गई, पंडित, ऋषि मुनि, मोहिनी रूप तक हम आ गए। अब देखो प्रभु की कृपा किन किन चीज़ों पे हुई है। गुरु साहब कहते हैं, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। कि तेरे जो गुणगान है वो सिर्फ यही लोग नहीं गा रहे हैं, तेरे गुणगान तो पत्थर भी गा रहे हैं। ऐसे पत्थर जिनको तूने रत्न बना दिया, जिनको तूने अनमोल बना दिया, जिनमें तुमने रंग भर दिया। वरना पत्थर क्या होते हैं, हमारे रोज हमारे पैरों के नीचे आते हैं, हमारा ध्यान जाता है। और ये तो ये, और कुछ ऐसे अनमोल पत्थर बनाए अपनी ही इसी सृष्टि में कि वो नवरत्न कहलाने लगे। अनमोल है वो। पता है आपको कौन कौन से नवरत्न है? पुखराज देखो तो पीला, नीलम देखो तो नीला, पन्ना देखो तो हरा, मूंगा देखो तो ऑरेंज, मोती देखो तो सफ़ेद, माणिक का भी अपना रंग है, हीरा देख लो कैसा है, गोमेद ब्राउन होता है, साथ में होता है वैदुर्य। ये 9 रत्नों को मिलकर नवरत्न बनते हैं। वैदुर्य होता है कैट्स आई, वो केतु के लिए होता है। ये 9 रत्न बनाए भगवान ने, पत्थरों में भी रंग डाल दिया, उसमें भी इतनी शक्ति डाल दिया, अनमोल बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, ये तो पत्थर हो गए, जगहों के भी गावे तीरथ 68 तीर्थ नाले।
इनके साथ साथ तो वो तीर्थ भी तुम्हारे गुण गा रहे हैं। कैसे गुण गा रहे हैं? तीर्थ अपने आप तो पैदा नहीं होते, तीर्थ पैदा होते हैं वहाँ पे जो सिद्ध पुरुष बैठकर साधना करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, या तो जन्मते हैं और या वो उनका निर्वाण जो स्थल होता है या तो वो होता है। हर एक तीर्थ के साथ कोई ना कोई महापुरुष, सतपुरुष, भक्त, सेवक, उसकी कोई ना कोई गाथा जुड़ी ही होती है, कोई ना कोई पुण्यकार जुड़ा ही होता है। ऐसा पुण्यकार जिसके दर्शन मात्र से ही इंसान भव सागर से पार निकल जाए। तीर्थ का अर्थ यही है, तीर यानी वो किनारा जहाँ पे, और अथ का मतलब जो स्थित है। तीर अथ तीर्थ, जहाँ पे जाकर दर्शन करके ज्ञान पाकर इंसान वो किनारा यहाँ से दूसरे किनारे पे पहुँच जाए। दूसरा किनारा क्या है? उस प्रभु परमात्मा का घर, ये है वो तीर्थ। और वो तीर्थ भी हमेशा उस प्रभु के गुण गाते हैं, क्योंकि वहाँ बैठकर उनके सेवक भी प्रभु के ही गुण गाते हैं। इसलिए गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। यही नहीं सिर्फ प्रभु के नाम से जुड़ने वाले थे, लेकिन जो और भी लोग हैं, जैसे महाबली हैं, योद्धे हैं, शूरवीर हैं, सूरमे हैं, वो भी आपका ही गुणगान करते हैं, आपका ही शुक्राना अदा करते हैं। ये तो हो गए जो हमारे सामने मनुष्य हैं, रूप में है। अब इसके और डिटेल में जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं गावे खानी चारे। गावे खानी चारे का मतलब क्या है? खानी से तात्पर्य क्या है? खान। खान जब हम शब्द कहते हैं तो हमें किसका आभास होता है? खान का। खान होते हैं ना जहाँ पे हीरा वगैरह मिलती हैं, ऐसे खाने होती हैं ना जहाँ पे कोयला भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। हम ज़मीन के अंदर खोद खोद के वो सारी चीज़ें निकालते हैं। मौलवी में तांबे की खाने हैं, ज़मीन के अंदर बहुत ढेर सारा भंडार होता है। खाने। दूसरा हो सकता है खाने का मतलब जो खाने वाले हैं, मतलब जीव जंतु। गावे खानी चारे, उन्होंने 4 तरह की खाने जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से उत्पत्ति होती है, ऐसी 4 खानों का जिक्र किया है जो प्रभु ने बना के यहाँ भेजी। उन्हीं से सारी उत्पत्तियाँ होती। कौन सी 4 खाने हैं? एक है अंडज, जेरज, स्वेदज और उत्भुज। अंडज वो हुआ जो अंडे से पैदा होते हैं, जरज वो हुआ जो जरी से यानी जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे पैदा नहीं होते जैसे मनुष्य हुए, चौपाए हुए। स्वेदज, स्वेदज यानी जो सर्दी गर्मी के मेल से बनते हैं या जो पसीने से बनते हैं, वो स्वेदज हुए। इन्हीं में वायरस, बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं जो हवा में रहते हैं, लेकिन जब वो पसीने से संपर्क करते हैं तो वहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है। फिर आते हैं उत्भुज जो बीजों से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए चारों का बड़ा कमाल का उन्होंने सिस्टम बनाया है परमात्मा ने। कहते हैं अंडज जो होता है वो क्लेद और बीज से बनता है, उससे बनने का प्रोसेस अलग है। और अंडज जितने भी होते हैं उन सब के कान नहीं होते, उनकी जगह एक झिल्ली होती है, उनके कभी कान नहीं। हाँ, कान में झिल्ली होती है। चिड़िया के हमेशा कान में ऊपर झिल्ली होती है, मछली के भी कान में झिल्ली होती है, कान नहीं होते। अंडज ये हुआ। जेरज हुआ जो पेट से पैदा होते हैं, जैसे चौपाए हो गए, मनुष्य हो गए। ऐसी प्राणियों की उत्पत्ति रज और वीर्य से होती है। फिर आते हैं उत्भुज, फिर आते हैं स्वेदज, जैसे मैंने बताया पसीने से उत्पन्न होने वाले या सर्दी गर्मी से मिक्स होने वाले। हवा में विषाणु हुए, वो आपके पसीने से टकराए, इसलिए कहते हैं स्नान करना ज़रूरी है। कई बार बाल आप बांध के रखो, बहुत दिन हो जाते नहीं धुले, पसीने जुएँ पड़ जाते हैं। ये होते हैं स्वेदज। फिर आते हैं उत्भुज यानी वनस्पति, जो पृथ्वी और जल, अगर जल नहीं डालोगे पृथ्वी में बीज पड़ा रहेगा, उपजेगा नहीं। जल ही जल होगा, मिट्टी नहीं होगी, नहीं उपजेगा। चाहे आप कमल ले लो, कमल को भी कीचड़ यानी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ये होते हैं बीजों से उत्पन्न होने वाले। ये 4 खान हैं जहाँ से उत्पत्ति होती है। ये खाने भी प्रभु के ही गुणगान करते हैं।
क्योंकि इन खानों को प्रभु ने ऐसी क्षमता दी है कि यहाँ से उत्पन्न होने वाले चीज़ें एक जैसी ही हों, उस प्रभु की आज्ञा में ही चलें, उसी के बनाए हुए प्लान के अनुसार चलें, उसी के अनुसार जो उसने डिज़ाइन किया है, सोचा है, उसकी सोच विचार के अनुसार ही चलें। और वो चला रहा है, इसका शुक्राना करते हैं वो चारों खानियाँ। गावे खंड मंडल वरबंडा कर कर रखे धारे। और गुरु साहब आगे कहते हैं कि खंड मंडल वरबंडा, वरबंडा मतलब ब्रह्मांड, मंडल मतलब चक्र और खंड मतलब धरती के टुकड़े। ये सब चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे सोलर सिस्टम को क्या बोलेंगे, सौर मंडल, और या सौर मंडल में रहने वाले ग्रह, सब के सब उस प्रभु की रज़ा में चल रहे हैं, उसी की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और चलते चलते उसके गुण गा रहे हैं कि तुम ही हमें चला रहे हो, हमें चलने की तो क्षमता है नहीं। जो चक्कर बांधा हुआ है ग्रहों का, भगवान ने वो ग्रह उसी हिसाब से करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं। उन्होंने अपना पथ नहीं बदला, प्रभु के हुक्म से रास्ता नहीं बदला। वो भी तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं, जिनको रच रच कर प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। कर कर रखे धारे, सही तुधनो गावे जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। सही तुधनो गावे, अब तुमको वो ही गा सकता है जो तुध भावन। हाँ, उड़ गया। गावे खंडल से तुधनो गावे जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। तुमको वो ही गा सकता है जो तुध भावन, जो आपको भाता है, जो आपको प्रिय लगता है, वही आपके गुण गा सकता है। और आपको कौन प्रिय लगता है? रते तेरे भगत रसाले, जो भगत प्रभु के प्रेम में रते होते हैं, रंगे रचे बसे होते हैं, प्रेम में सराबोर होते हैं, बिल्कुल डूबे हुए होते हैं, ऐसे भगत प्रभु को बेहद प्रिय होते हैं। और ऐसे ही भगत सच्चे मन से उस प्रभु के गुण गा सकते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक किया विचारे। होर केते गावन, और कितने होंगे जो गाते होंगे, ये तो मैं कुछ ही गिन पाया हूँ, क्योंकि से मैं चित्त न आवन, बाकी तो मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहे कितने ही होंगे। वो तो भी वो खाड़ी हो सकते हैं, वो देवता हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं। उनको जितना आता था, मेरे मगज में जो भी आता था, मैं वहाँ तक ही पहुँच पाई हूँ। इसके अलावा मेरे दिमाग में ही और कोई नहीं आ रहा। नानक किया विचारे, मैं किस तरह से विचार करूँ, कहाँ तक सोचूं, आपकी तो साम्राज्य कहाँ तक फैला है, कहाँ तक विचार करूँ कि कौन कौन लोग आपके गुणगान गा रहे हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। सोई सोई सदा सच, वही है और वही ही है जो हमेशा से सच रहा है, जो कभी नहीं बदला। कौन नहीं बदला? साहिब साचा, वो सच्चा परमात्मा, वो कभी नहीं बदला। साची नाई, और उतना ही सच्चा है उसका नाम, कभी नहीं बदला। जैसा पहले था वैसा अभी भी है। इसीलिए गुरु साहब आगे कहते हैं, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। अब जिसने ये सारी रचना रचाई है वो सच्चा साहेब आज भी है, होसी आगे भी होगा, जाए न जासी, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा साहेब है, सदा रहने वाला है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाय। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि अलग अलग तरह के रंग बिरंगे भांति कर कर, अलग अलग तरीके की, अलग अलग भांति की जनसी माया जन उपाय, चीज़ें बनाई हैं, पदार्थ बनाए हैं, ऐसे जन से बनाई हैं जिनसे माया बनाई, ये सारी की सारी रचना बनाई। कर कर वेखे कीता अपना, जीव तिसदी वडियाई। अपना जो उसने ये पासारा बनाया है, जो सृष्टि बनाई है,
ये उन्हें बना बना के देखता भी जाता है, समझता भी जाता है, कंट्रोल भी करता है, जैसे कथा हमने सुनी थी, अपनी आज्ञा में चलाता भी है। जब तिसदी वडियाई, जैसे ही वो चाहता है, जैसे उसकी मर्जी, जैसे उसकी महिमा। आगे गुरु साहब कहते हैं, जो तिस भावे सोई करसी, इसीलिए जो उसको भाएगा, जो उसको पसंद आएगा, सोई करसी, होगा वही, वो करेगा वही, करवाएगा वही जो उसको समझ में आएगा। हुक्म न करना जाए, उसकी हुक्म को और कोई टाल नहीं सकता, उसको और कोई हुक्म दे नहीं सकता। सब उसकी रज़ा में ही चलते हैं, चाहे वो खाड़ी हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो। उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उसकी आज्ञा में चलता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, सो पातशाह साहा पातशाह है, नानक रहन रजाई। और वो तो बादशाहों का भी, शाहों का भी बादशाह है। ये बादशाहों की, शहनशाहों की प्रतिष्ठा भी इसी से बनी हुई है। वो इन सारे बादशाहों से ऊपर है, जिसका महल ऊपर है, जिसका घर ऊपर है। नानक रहन रजाई, और हम सब जो उसकी कृत हैं, हम सबको उसकी रज़ा में ही चलना है। यही उसकी आज्ञा है। उसकी आज्ञा है तभी ये सृष्टि चल रही है, उसकी आज्ञा है तभी उसका नाम हम ले पा रहे हैं। हमें भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को कि हमें प्रभु ने इस लायक समझा कि हम प्रभु का नाम जप सकें। कई बार हम जब ये बात करते हैं कि हम प्रभु का नाम जप सकें, अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में भी आपने पढ़ा होगा कि उसका वड्डा नाम दे, वड्डा मेरा प्रभु और वड्डा उसका नाम। कबीरदास जी एक बार बड़े कंफ्यूज हो गए। कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर हो गया उदास, कहें कबीर हो भया उदास, तीरथ बड़ा कि हरि का दास। अब वो तीर्थ जो प्रभु के नाम से जाने जाते हैं वो बड़े हैं या प्रभु का दास बड़ा है? ऐसे मैंने पहले ही आपको बताया कि तीर्थ होते ही प्रभु के दास की वजह से, तो प्रभु का दास सबसे बड़ा है। प्रभु के दास के पास सबसे बड़ी शक्ति किस चीज़ की होती है? नाम की शक्ति। तो अभी ये बताओ, प्रभु बड़ा कि प्रभु का नाम बड़ा? प्रभु का नाम बड़ा। कैसे? पत्थर पे राम लिखा हो, पत्थर ही कर दे। क्या बात है, क्या बात है। एक बार ऐसे ही डिस्कशन हो गया श्री रामचंद्र जी के दरबार में। अनेक ऋषि मुनि महात्मा वहाँ पधारे और उस ज़माने में अक्सर ये होता था कि वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था और इस तरह से ज्ञान की गंगा अनवरत बहती रहती थी। तो शास्त्रार्थ यूँ हुआ कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जगत के पालनहारे, इतना सबका कल्याण किया, राम राज्य स्थापित किया, क्या बड़ी महिमा, क्या बड़े कारज। सब कहें अरे भगवान श्री राम बड़े, भाई राम बड़े हैं, उन्होंने कारज किया तभी तो उनका नाम हुआ है। नारद जी भी बैठे थे। अब एक बात तो आपने नोटिस की होगी, अगर आपने हमारे पुराण पढ़े हैं, पुराणों की कहानियाँ पढ़ी हैं, कि जहाँ नारद भगवान की एंट्री हुई कहानी में ट्विस्ट आया, वरना कहानी एक ही सुर में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो जब नारद जी की एंट्री होती है ट्विस्ट आ जाता है। या नारद जी की एंट्री हो गई, अब मतलब ट्विस्ट तो आना ही है। जो सब कह रहे हैं नारद जी उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, ना जी, प्रभु का नाम बड़ा। सबने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। वाद विवाद खत्म हुआ। कहते मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा, यहीं दिखा दूंगा, आप सब लोग यहीं पे हैं। ठीक है, दिखाओ। तो सभा समाप्त हुई। जब सब ऋषि मुनि जाने लगे तो नारद जी हनुमान जी के पास पहुँचे
हनुमान जी से कहा कि आप सारे ऋषियों मुनियों को सादर आप विदा करें, जैसा हमारे मर्यादा है ऋषि मुनियों की, ज्ञानियों को विदा करने की। विश्वामित्र जी को रहने दीजिएगा, वो तो राजा थे, तो वो तो क्षत्रिय हैं, वो पंडित में नहीं आते, वो महर्षि में नहीं आते। आप उनको बाद में विदा कीजिएगा, पहले आप सबको विदा कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने बाकी हनुमान जी ने सबको विदा कर दिया कि इनको मैं बाद में विदा कर दूँगा। तो विश्वामित्र जी ने जब ये देखा तो उनको थोड़ा क्रोध आया कि ये क्या तरीका है, मेरा तो कोई मान ही नहीं हो रहा, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो बहुत ही ग्रेस के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि अगर आपके दरबार में कोई किसी महर्षि की, कोई तपस्वी की, कोई ज्ञानी की अगर कोई बेइज्जती करता है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, भैया आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए ऐसे किसने गुस्ताखी की, किसने ऐसी हिम्मत की। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से तो उस जो ये ढीठ व्यक्ति है उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो आप जैसा कहें, आप नाम बताएं कौन है। तो उन्होंने कहा, नाम अगर मैंने बता दिया तो आप अपनी बात से मुकर जाएंगे क्योंकि वो आपका बहुत प्रिय है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप बताइए तो सही, ऐसा हो ही नहीं सकता राम और अपने वचन से मुड़ जाए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। कहते हैं नहीं, आप न्याय नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं, मैं न्याय करूँगा, आप जैसे कहेंगे, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए मैं उसके प्राण हरने की कोशिश करूँगा, मैं उसको मृत्युदंड अपने हाथों से दूंगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी, अब श्री रामचंद्र जी को समझ में ना आए कि वो तो उनके अनन्य भक्त, वो कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। फिर भी वचन का पालन करना ही था। तो उन्होंने भारी मन से सभा के सामने ऐलान किया कि अगले दिन शाम को सूर्यास्त के समय सरयू नदी के किनारे वो हनुमान जी को मृत्युदंड देंगे। सभा विसर्जित हुई, हनुमान जी घर पहुँचे। माता अंजना देवी से ने जब उन्हें देखा कि उनका मुँह उतरा हुआ है तो उन्होंने पूछा। तो जब हनुमान जी ने सारी बात बताई तो माता अंजना ने हनुमान जी के कान में एक मंत्र डाल दिया। हनुमान जी ने कहा ठीक। अगले दिन हनुमान जी सरयू नदी के किनारे पहले ही पहुंच गए। सुबह सुबह शाम हुई। शाम होने के बाद सब लोग इकट्ठा हुए कि आज तो हनुमान जी को मृत्युदंड मिलेगा। ऋषिवर भी आए, श्री रामचंद्र भी सपरिवार आए और ऋषि जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने हनुमान पर बाण चलाने शुरू की। श्री राम जी के सामने हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठे थे। बस इसी तरह श्री रामचंद्र जी ने बाण चढ़ाया, बाण लगा ही नहीं। दूसरा बाण चलाया, लगा ही नहीं। तीसरा चलाया, करते करते सैकड़ों बाण चलाए, बाणों का ढेर लग गया। हनुमान जी को एक बाण भी नहीं लगा। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आपका भक्त है इसलिए आप उसको बचा रहे हैं, बाण पहले ही गिरा देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये लांछन मुझ पर ना लगाएं, मैं अब अमोघ बाण चलाऊंगा जिससे कोई नहीं बच सकता। श्री रामचंद्र जी ने अपने तरकश से अमोघ बाण निकाला, अपने धनुष पे चढ़ाया और अमोघ बाण मारा। वो अमोघ बाण भी हनुमान जी के पास पहुंचकर नीचे गिर गया। अब ऋषिवर को समझ में आया कि ये तो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने श्री राम को अपने इस वादे से मुक्त किया और हनुमान जी के पास पहुँचे, हाथ जोड़कर बोले, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, मुझसे गलती हुई, आप आंखें खोलें और मुझे बताएं कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ राम नाम का जाप कर रहा हूँ, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ राम नाम का जाप कर रहा हूँ। राम नाम में ही इतनी ताकत है कि वो मुझे राम जी के बाण से बचा लेता है। तो प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है कि वो आपको सारे कष्टों से
दूर कर दे, आपके सारे पाप हर ले, भवसागर के पार लगा दे। यही नाम की महिमा गुरु ग्रंथ साहिब जी में अनेकों बार कही गई है, इसी नाम के ऊपर आधारित है। वो सारी भक्ति, ये सारी सृष्टि, वही नाद, वही नाम, वही शब्द। इसी शब्द के साथ हमें जुड़कर रहना है, इसी शब्द का हमें ध्यान करना है, उच्चारण करना है, सिमरन करना है। और इसका सबसे सीधा जो हमारे लिए बहुत आसान रास्ता गुरु साहब ने बना दिया है वो है ये जो सारे ग्रंथ हैं इनका पाठ। जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, नाम जपो, ताकि अपने जीवन के कष्ट और दुख मिटा सको। इसी के साथ आज के साथ यहीं पूर्ण करती हूँ। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सबई चौ झूले